अचानक से मेरा नज़र इधर जाता है और देखता हूँ क्या, ये कब्रिस्तान है। पानी पीना था, सुसु करना था। अब सुसु तो होगा नहीं, टेंट में ही हो जा रहा है मेरे। पानी पीते हैं और निकलते हैं यहाँ से। यहाँ खड़ा होना ठीक नहीं। कहाँ से आ रहे हो भैया? हाँ, दिल्ली से पैदल ही निकल पड़े? भाई रात को खड़े हैं ये चौपारण पार करके। अरे यार, खड़े हैं हम लोग एक पेट्रोल पंप के उल्टे साइड में और मैं पानी पी रहा था। अचानक से मेरा नज़र इधर जाता है और देखता हूँ क्या, ये कब्रिस्तान है। ये रहा उसका गेट, ये गेट है। दिस वन इज़ द गेट। अंधेरे में आपको नज़र आ रहा है कि नहीं मालूम। और यहाँ अंदर में एक ये मज़ार टाइप का है। दिस वन ये एक मज़ार है। और कब्रिस्तान के पास में खड़ा हो गया मैं गलती से। खैर, पानी पीना था, सुसु करना था। अब सुसु तो होगा नहीं, टेंट में ही हो जा रहा है मेरे। पानी पीते हैं और निकलते हैं यहाँ से। यहाँ खड़ा होना ठीक नहीं। यहाँ से हैंड ग्लव्स पहन रहा है, चलते भाई यहाँ से। एक्चुअली मेरे हेलमेट का शीशा वगैरह साफ़ करना था, इसलिए रुका था। थोड़ा स्ट्रेच भी करना था, लेकिन गलत जगह पे रुक गया। इसीलिए मैंने डिसाइड किया अभी हेलमेट भी साफ़ नहीं करेंगे, कुछ नहीं करेंगे। ये है वो जगह। तो निकलते हैं यहाँ से फटाफट। बीच रास्ते में रुके थे, लेकिन बीच रास्ते में यहाँ पर रुकना सेफ़ नहीं हुआ, इसलिए थोड़ा आगे बढ़ते हैं। आगे बहुत सारे ढाबे हैं, किसी ढाबे के पास में रुक जाएंगे और वहाँ से रुक के फिर आपसे बातें करते हैं। पहले एक सेफ़ जगह ढूंढते हैं। ऐसे भी झारखंड में रात के टाइम पे हर किसी जगह पे रुकना भी सेफ़ नहीं होगा। तो आगे देखिए कुछ ढाबे तो दिख रहे हैं हम लोगों को, तो देखते हैं इस ढाबे पे रुक सकते हैं कि नहीं। चलिए देखते हैं। ढाबा तो अच्छा दिख रहा है, लेकिन बढ़ते हैं। और बहुत सारे ढाबे हैं आगे भी, देखिए लगभग ढाबा। मतलब यहाँ पर झारखंड में देखिए रास्ते पे बल्ब वगैरह लाइट लगाकर बिल्कुल बढ़िया ढाबा दिखता है। चलिए, ये चौपारण का जंगल पार करने के बाद ये झारखंड में ही है। कुछ जगह पे दिखता है, यहाँ पर रुक सकते हैं शायद। नहीं, चलते हैं और आगे चलते हैं। बहुत छोटा सा है, शायद कुछ खाने को भी नहीं मिलेगा। चलिए थोड़ा आगे बढ़ते हैं। आगे और लाइट्स दिख रहे हैं, यहाँ लाइन से बहुत सारे ढाबे हैं। किसी एक ढाबे के पास ही रुकते हैं, फिर आपसे तबीयत से बात करेंगे। हाँ, ये एक जगह है, देखिए साइड में, लेफ्ट साइड में खुला जगह मिला है। तो इस खुले जगह पे रुकते हैं। ये अपन साइड कर लेते हैं। साइड करके ये देखिए, ये एक जगह है, रोक दिए गाड़ी। यहाँ पर रुकते हैं, सुसु वगैरह भी कर सकते हैं। सामने ही ढाबा भी है, थोड़ा देर फ्रेश भी हो लेंगे। बाइक का हेलमेट का वाइज़र भी साफ़ कर लेंगे। चलिए गाड़ी बंद करते हैं। हाँ चलिए।
बात करते हैं आपसे थोड़ी देर में। सो गाइस, यहाँ पर खड़े हैं, थोड़ी देर पहले आके खड़े हुए थे, आप देखे थे, लाइट भी है, आप लोग से बात भी कर पाएंगे। चारों तरफ देखिए, यहाँ ढाबा है, ट्रक छूटे हुए हैं, उनकी तरफ भी ढाबा है, ट्रक छूटे हुए हैं, अच्छा जगह है। तो मैटर ये है कि मैटर ये है कि हम लोग रुकने वाले थे, टारगेट किए थे कि हम लोग रुकेंगे बरही, और बरही मेरे हिसाब से अभी आई थिंक 20 एक किलोमीटर होगा, 20 से ज़्यादा नहीं होगा, 20 एक किलोमीटर होगा। सो हम लोग बरही तो पहुंच ही जा रहे हैं, लेकिन अभी थोड़ा एनर्जी बाकी है, और रास्ता बरही से झारखंड का रास्ता बहुत अच्छा है। सो हेलमेट भी मैंने साफ़ कर लिया है, गाड़ी अच्छा परफॉर्म कर रही है, देखिए गाड़ी बिल्कुल सही परफॉर्म कर रही है, हेलमेट पूरी तरह से चकाचक उसका शीशा कर लिया है, आपको अंदर में दिख रहा है, पूरा चेकअप कर लिया है। सो हम लोग सोच रहे हैं कि हम लोग धनबाद तक निकल जाए। जितना आज देखिए, आज पूरी तरह से थक चुके हैं, जितना आज कंप्लीट कर लेंगे हम लोग उतना हमारे लिए अच्छा होगा, क्योंकि कल सुबह फिर हम लोग को ज़्यादा कवर करना नहीं रहेगा। आज तो ऐसे ही मतलब क्या बोले, लेट स्टार्ट किए थे, रात भी हो गया, नाइट ड्राइविंग करना अवॉइड कर रहा था क्योंकि मेरा चश्मा गिर गया था, टूट गया था। तो जाते वक्त बनारस के पहले वो हेलमेट से निकल कर, हेलमेट खोलते वक्त वो गिर गया और सामने से ट्रक आ रहा था तो चश्मा मेरा टूट गया था। तो ठीक है, अभी इसका बैटरी भी कम है, सो ज़्यादा रिकॉर्डिंग दिखा नहीं पाएंगे। अब डायरेक्ट होटल में पहुंच के आपको दिखाते हैं कि हम लोग कहाँ तक पहुँचे। The next morning. So hello भाइयों, गुड मॉर्निंग फ्रॉम झारखंड, डे 4। अब देखिए सुबह के बज रहे हैं 7, सो के उठने में हो गया देर। अभी निकलेंगे और कंप्लीट करेंगे रेस्ट ऑफ द जर्नी। ये था हमारा रूम, जिसको मैं पूरी तरह से अरे फैलाने में तो अपन चैंपियन है ना, चारों तरफ फैला दिए। ये खैर ये सब तो राइडिंग वगैरह है कि गियर्स है, जो कि अभी वापस पहनना ही है। इधर वॉश बेसिन था, इधर बाथरूम था, ये मेरा लगेज का रेन कवर, ये मेरा बैग, ज़्यादा नहीं फैला है, लेकिन जो भी है अभी निकलेंगे यहाँ से। अभी हैं हम लोग बरही में कल जैसा कि आप जानते हैं, कल रात में हम लोग रुक गए थे। अब सुबह में हम लोग निकलेंगे बरही से और सीधा कवर करेंगे आई थिंक 400 किलोमीटर कवर करना है आज। 400 किलोमीटर कवर करना है। सो टारगेट तो था कि 7 बजे निकल जाए, लेकिन उठने में ही देर हो गया, 7 बज चुका है अभी ऑलरेडी, 7:10-15 हो रहा है। सो चलिए तैयार होते हैं और निकलते हैं और मिलते हैं आपसे ब्लॉगिंग सेटअप पे। चलते हैं सो अपनी पूरी तैयारी हो चुकी है, गाड़ी भी स्टार्ट। हो चुका था, अब गया यार, बहुत गर्मी है। गाड़ी का साउंड तो ठीक ही लग रहा है। चलिए धीरे से उतारते हैं। तो ये उतारे, ये रोड पे यहाँ से
सीधा हम लोग को जाना है कोलकाता। 400 कुछ किलोमीटर है। और ये था वो जगह, होटल क्वालिटी इन, जहाँ पर बरी में रात में क्या कहते हैं, बजट के हिसाब से अच्छा था होटल, खराब नहीं था। अच्छा नहीं बोलूँगा, स्टैंडर्ड था। तो 800 रुपया लिया एक नाइट का विद एसी, जो कि मैं अभी सब जगह घूम के आया। 1000 के नीचे कहीं विद एसी रूम अवेलेबल नहीं है। और रूम भी एक्चुअली में बड़ा रूम था, डबल बेड था। 800 रुपये में समझ लीजिए, यदि कोई 2 जने आते हैं ना 800 रुपये में। तो यदि हम लोग 2 जने आते हैं, समझ लीजिए ये रूम को करते हैं तो शेयरिंग बेसिस में बहुत कम हो जाएगा। स्टैंडर्ड रूम था, रूम बड़ा था। चलिए सीधा चलते हैं अब कोलकाता की तरफ। हाँ, तो मैं कह रहा था रूम के बारे में। रूम बड़ा था, रूम अच्छा था, तो ठीक था, 800 रुपये में ठीक था। और ये आगे हम लोग को अभी और कोई नेविगेशन का ज़रूरत नहीं है। आगे हम लोग को रास्ता मेरे को पूरा मालूम है, क्योंकि अभी हम लोग झारखंड में हैं। और झारखंड में आगे चल के धनबाद आएगा, धनबाद के बाद दुर्गापुर, आसनसोल, दुर्गापुर, बर्धमान होते हुए कोलकाता की तरफ बढ़ेंगे। सो यहाँ से तो रास्ता पूरा मालूम है, कोई कन्फ्यूज़न है नहीं। ऐसे भी ये हाईवे तो छोड़ना नहीं है, हाईवे चलना है, सो तकलीफ़ नहीं होगा। और पेट्रोल भी लेना है, लेकिन इस पेट्रोल पंप पे नहीं लेंगे। चलिए थोड़ा, अभी तो चार डंडा है, मतलब बहुत सारा पेट्रोल है। आगे कहीं पर झारखंड में ही ले लेंगे पेट्रोल, टैंक फुल करवा लेंगे, क्योंकि झारखंड में पेट्रोल का दाम कम है। तो चलिए रेस्ट ऑफ द जर्नी कंप्लीट करते हैं। शुरुआत में ही ऑफ रोडिंग शुरू हो गया। देखिए कहाँ से जाना पड़ रहा है, कहाँ से जाना पड़ रहा है। ट्रक की जाम लगी हुई है सामने, इसीलिए यहाँ से निकलना ही चला गया होगा। आगे भी कुछ बाइक जा रहे हैं, मुझे ये रास्ता नहीं पता था। सामने वाले बाइक जा रहे हैं, वो लोग लोकल लोग हैं यहाँ के, वो लोग हमेशा आते जाते हैं। इसीलिए ये न्यूली एक कोई फ्लाईओवर तैयार हो रहा है, जो कि अभी पूरी तरह से तैयार नहीं है। खैर, जाने के लिए शायद बाइक के लिए रास्ता हो, जिस तरह से जा रहे हैं। हाँ, लग तो रहा है, फिर से थोड़ा उतरना पड़ेगा, कोई बात नहीं, इतना तो मैनेजेबल है। हाँ, और इलाका ये बहुत एक्चुअली सुंदर है। झारखंड का इलाका सभी सुंदर है। ये आम के बागान अच्छा है। कल मैंने एसी रूम तो लिया था, लेकिन भैया ये एसी रूम में वो एसी का रिमोट नहीं दिया था, तो डायरेक्ट उसमें एक कोई एमसीबी वगैरह था, तो उसको ऑन करो तो एसी ऑन होता है, वो भी भैया 16 में। और ऑन तो करके सोया, रात में 2:30 बजा जब इतनी ठंडी लगी। और उसके बाद इन्होंने स्कैम भी किया, इन्होंने कंबल नहीं दिया मुझे। अब मतलब कंबल देंगे तो भाई ये लड़का तो कंबल ओढ़ कर 16 पे ही सो जाएगा, ठंडी लगेगी तो उठ के बंद करो। फिर मैं किसी तरह से उठा, रेंगते स्विच बोर्ड तक गया, एमसीबी को ऑफ किया और उसके बाद सो गया। और मेरे को याद नहीं उसके बाद क्या हुआ, डायरेक्ट नींद खुला मेरा सुबह में। तब तक मैं कांप रहा था, मैं तुरंत एसी ऑफ किया। चलिए, वो बंदे को देखो, वो बंदा पैदल ही निकल पड़ा है। ये शायद झंडा देख कर तो लग रहा है कि ये भी अयोध्या ही गया था। पूछते हैं, बात करते हैं। कहाँ से आ रहे हो भैया? हाँ,
दिल्ली से पैदल ही निकल पड़े हो? कहाँ के और जा कहाँ रहे हो? निकले कितने दिन पहले हो? 36वां दिन है। अच्छा, और तो ये क्या नाम है, केवल दक्षिणेश्वर के लिए निकले हो कि और कहीं भी घूमने, मतलब वही सिर्फ कोलकाता के लिए निकले हो? अच्छा अच्छा अच्छा। भैया हमारे तरफ से तुम रखो, हाँ कुछ तो काम आएंगे, ठीक है। बहुत दाद देनी पड़ेगी यार तुम्हारी, कहाँ से कहाँ निकले। हाँ, ढाबे वाले क्या बोलते हैं? नहीं रहना यहाँ। हाँ 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 लेकिन आदमी कितना ही चल लेगा दिन भर में, तो 6-7 किलोमीटर से ज़्यादा तो जा नहीं पाओगे। कितने चलते हो? हाँ हाँ कहीं बिछाया, अपना पड़ के सो गए। इसको गले में डाला, अपने इसको गले में डाला, फिर लपेट के सो गए। कहाँ पड़े हैं कुछ नहीं। फिर जहाँ नींद खुली, फ्रेश हुए, तुरंत फिर भागे। उसको ढाबे वालों को मदद करना चाहिए सच में। चलो भाई, दाद देनी पड़ेगी तुम्हारी, ठीक है। चलो, हाँ, जय माता दी, जय माता दी। देखा लोग कितनी मेहनत कर रहे हैं। ओहो, दिल्ली से निकला है बंदा, 36वां दिन चल रहा है। ओह, जबरदस्त जबरदस्त। और 100 किलोमीटर चलने के बाद ये हम लोग पहुंच चुके हैं तोपचाची। तोपचाची पहुंचने का मतलब ये है कि हम लोग झारखंड के धनबाद से और ज़्यादा दूर नहीं है। अब थोड़ी देर में हम लोग धनबाद पार कर जाएंगे। धनबाद के बाद मिर्ज़ा के बाद ही हम लोग झारखंड का स्टेट पार करके, नदी पार करते हुए, चिरकुंडा नदी पार करते हुए हम लोग घुस जाएंगे वेस्ट बंगाल में। 100 किलोमीटर आज के दिन का पहला 100 किलोमीटर चला चुके हैं हम लोग। और रास्ता तो आप देख ही सक रहे हैं, झारखंड में चाहे ये नेशनल हाईवे हो या स्टेट हाईवे हो, झारखंड में जो दिख रहा है हम लोग को
रास्ता बहुत ही चकचकाचक है यार, बहुत सही है रास्ता, चलाने में मज़ा आ रहा है। गर्मी है लेकिन सही स्पीड मेंटेन कर पा रहे हैं, इसीलिए यहाँ पर कोई तकलीफ़ नहीं हो रहा है, गर्मी नहीं लग रहा है। सो आराम से जा पा रहे हैं, रास्ता बहुत अच्छा है, कहीं पर ब्रेक नहीं मारना पड़ रहा है, कोई क्लच का काम नहीं, बहुत सुंदर स्मूथली ये ख़त्म हो रहा है। गर्मी अभी जब चूँकि वही 9:30-10 के आसपास हो रहा है, सो गर्मी उतना नहीं बढ़ा है लेकिन फिर भी समझ में आ रहा है कि गर्मी बहुत है। तो चलिए फटाफट जितना खींच सकते हैं उतना खींच लेते हैं, आगे चलते। और इसी के साथ 130-32 किलोमीटर चलने के बाद हम लोग पहुंच चुके हैं धनबाद के गोविंदपुर। और ये देखिए ये गोविंदपुर है, गोविंदपुर एक्चुअली धनबाद में ही आता है। ये गोविंदपुर ही है जो कि धनबाद को इस हाईवे के साथ टच करता है। अभी हम लोग को थोड़ा पेट्रोल भी लेना पड़ेगा, अब झारखंड में ही पेट्रोल भरवा लेंगे, गोविंदपुर में ही आसपास में ये, और पास में ही कहीं पर ढाबा वाबा दिख जाएगा क्योंकि यहाँ पर रोड साइड में बहुत सारे ढाबा है, छोटे छोटे ढाबे हैं। लेकिन अभी तो लंच का टाइम हुआ नहीं है, इसलिए साइड में कोई छोटा ढाबा टाइप का देखकर जहाँ नाश्ता वगैरह मिल रहा होगा वो कर लेंगे अभी, और पेट्रोल रिफिलिंग भी यहीं से कर लेंगे। फिर और कहीं नहीं रुकेंगे धनबाद में, और कहीं नहीं रुकेंगे, अब सीधा वेस्ट बंगाल बॉर्डर में पार करते हुए जाएंगे, मतलब वेस्ट बंगाल पार कर जाएंगे थोड़ी देर। और आज दिन का 150 किलोमीटर गाड़ी चलाने के बाद ये हम लोग पहुंच चुके हैं निरसा पार कर रहे हैं। निरसा ही लास्ट जगह है झारखंड में, इसके बाद हम लोग चिरकुंडा नदी के ब्रिज पे आ जाएंगे जो कि यहाँ से कुछ ही किलोमीटर बाकी है। तो चिरकुंडा नदी मतलब वेस्ट बंगाल और झारखंड का बॉर्डर है, थोड़ी ही दूर पे है वो, मेरे हिसाब से शायद 20 किलोमीटर होगा। और तो चलिए अब निरसा को भी फटाफट पार करते हैं। झारखंड का रास्ता अच्छा था बोलकर हम लोग कहीं पर स्टॉपेज नहीं लिए, फटाफट पार किए ताकि गर्मी ज़्यादा ना बढ़ पाए और हम लोग ज़्यादा से ज़्यादा कवर कर पाए। और इसी के साथ हम लोग ये झारखंड पार करते हुए 1 किलोमीटर और रह गया है, ये आ गए हैं हम लोग चिरकुंडा नदी के पास, जिसको बराकर ब्रिज भी बोलते हैं। ये बराकर ब्रिज चिरकुंडा नदी के ऊपर ही बना हुआ है। सो ये चिरकुंडा नदी में पे हम लोग पहुंच चुके हैं। सो 175 किलोमीटर 175 बरही से चलने के बाद आज हम लोग फाइनली झारखंड को क्रॉस करके अब वेस्ट बंगाल में घुसने वाले हैं। सो ये देखते रहिए, ये शुरू हो गया बराकर का ब्रिज, और इसके साथ ये देखिए हम लोग घुस चुके हैं वेस्ट बंगाल में ऑफिशियली। वे हैव क्रॉस झारखंड, वो सामने देखिए वो बराकर है, ये चिरकुंडा नदी है, ये बराकर ब्रिज के ऊपर हम लोग चल रहे हैं और उस साइड में वेस्ट बंगाल है। सो हम लोग वेस्ट बंगाल में अब ऑफिशियली घुस चुके हैं। और अभी सुबह के बज रहे हैं 11 सवा 11 हो रहे होंगे। सो हम लोग सुबह से बहुत कवर कर चुके हैं, बहुत जल्दी चल रहे हैं। अब बंगाल में घुसते ही गर्मी का टेम्परेचर भी बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा, इसीलिए कोशिश कर रहे हैं कि गर्मी कम रहते रहते जितना दूर क्रॉस कर लिए सके हम लोग कर लेंगे, इसलिए कहीं रुके नहीं, स्टॉपेज भी नहीं लिए। अब हम लोग फटाफट आसनसोल की तरफ चलिए बढ़ते हैं जल्दी से जल्दी। ये हम लोग आसनसोल, बहुत गर्मी है यार आसनसोल में। ये आसनसोल के सिग्नल पे खड़ा करके रख दिया है, हाईवे को बंद करा के शहर के सिग्नल को पार करते हैं इतने देर से। जो भी है इंतजार करते हैं, आसनसोल पार करना पड़ेगा हमें। चलिए खुल गया, चलो चलो भाई खुल गया। 174 किलोमीटर डन टुडे। और ये 222 किलोमीटर चलने के बाद हम लोग पहुंच चुके हैं दुर्गापुर। ये दुर्गापुर का टाउन हम लोग क्रॉस कर रहे हैं अभी, ये देखिए दोनों तरफ से। और
हम लोग अभी वेस्ट बंगाल के तकरीबन बीचों बीच पहुंच चुके हैं। ये दूर में मुझे कुछ दिखाई दे रहा है लेफ़्ट साइड पे। ये शायद थोड़ा आगे चलते हैं। ये देखिए यहाँ पर भी एक राम मंदिर है। ये अयोध्या के ही मॉडल पे बनाया हुआ राम मंदिर बनाया गया है दुर्गापुर शहर के अंदर। ये देखिए ये राम मंदिर, लेकिन हम लोग तो अभी असली राम मंदिर घूम के आ रहे हैं अयोध्या से, तो इसीलिए मेरे नज़र में पड़ गया। तो हम लोग पहुंच चुके हैं डानकुनी। ये डानकुनी जो है ये कोलकाता का आउटर माना जाता है, मतलब कि हम लोग कोलकाता के बाहरी हिस्से में पहुंच चुके हैं। अब यहाँ से मेरा घर कोलकाता में ये लगभग 30 किलोमीटर जैसा होगा। हाँ, 30 किलोमीटर से ज़्यादा नहीं होगा, 30 किलोमीटर 27-30 किलोमीटर होगा। तो बहुत ही ज़्यादा गर्मी लग रहा था। बीच में बहुत जगह पे मैं रुका था जिसका मैं वीडियो शूट नहीं कर पाया। और ये आगे जाकर हम लोग को लेफ़्ट साइड में कट जाना पड़ेगा, सीधा जाके एक फ्लाईओवर चढ़ता है जो कि बॉम्बे निकल जाता है डायरेक्ट। तो चलिए देखते हैं। और ये हम लोग पहुंच चुके हैं कोलकाता का बाली ब्रिज। ये कोलकाता में हम लोग एंटर कर चुके हैं और ये हम लोग गंगा पार करने वाले हैं। ये देखिए ये है बाली ब्रिज। ये नीचे बह रही है माँ गंगा, ये गंगा है। और हम लोग इसी के साथ ऑफिशियली कोलकाता के अंदर घुस चुके हैं। ये सामने आप लोगों को कैमरा में दिख रहा होगा कि नहीं दिख रहा होगा मालूम नहीं, थोड़ा सामने आने पर ज़रूर दिखेगा। वो है माँ दक्षिणेश्वरी का टेम्पल, दक्षिणेश्वर टेम्पल, वही उसी को कहते हैं। वो जो लड़का हमें मिला था जो पैदल यात्रा कर रहा है वो यहीं आने वाला है। अभी भी उसको कम से कम मेरे हिसाब से 4 से 5 दिन लगेगा पहुंचने में। तो यही है, ये देखिए ये है दक्षिणेश्वर का टेम्पल। और ये बाली ब्रिज पार करते ही हम लोग कोलकाता में पूरी तरह से एंट्री कर जाएंगे। चलिए, आगे हमें पुलिस वाला भी पकड़ा था, लेकिन पुलिस वाले ने रोक कर फिर क्या हुआ बात किया और छोड़ दिया। केवल पैसे कमाने का तरीका है। चलिए आगे बढ़ते हैं, घर चलते हैं। अब फटाफट घर निकलते हैं। ये हम लोग नीचे ब्रिज से उतरते साथ मंदिर का एंट्री पॉइंट मिलेगा। ये आगे जाके ही मंदिर में ही ये एंट्री पॉइंट, लेफ़्ट लेने से मंदिर में एंट्री पॉइंट हो जाएगा और सीधा निकल जाने पर वो एयरपोर्ट की तरफ वो रास्ता निकल जाएगा। तो हमने को सीधा ही निकलना है। चलिए चलते हैं। ये पहुंच गए हम लोग मध्यमग्राम चौमाथा। अब यहाँ से मेरा घर है 1 किलोमीटर। मध्यमग्राम चौमाथा इज द अभी कोलकाता में वन ऑफ द बिजिएस्ट जंक्शन हो चुका है। जब फ्रस्ट्रेटिंग। चाचा जी किधर जाना है भाई?
अरे भैया चलो भैया। ओ भाई ओ भाई। चलो गाइस, ये हम लोग घर पहुंच चुके हैं, घर की गली में घुस चुके हैं। आप लोग को ये ब्लॉग अच्छा लगा होगा तो प्लीज़ सब्सक्राइब एंड लाइक इट, और बेल आइकन पे ज़रूर एक क्लिक मार दीजिए। चलते हैं, इसी तरह आपके पास लाते रहेंगे और भी वीडियो। ये एक ट्रिप का एंड है सिर्फ।